अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर सीमा मौसम खान, लेज़र एस्थेटिक थेरेपिस्ट। आज हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। अब से मैंने आज के एक नया टॉपिक शुरू किया है, वो है फार्मेसी। फार्मेसी से मुराद कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मेडिकेशंस में एक बहुत अच्छा मुझे स्कोप और एक बहुत अच्छी मुझे गाइडलाइन आती है। तो वो मैं चाहती थी कि आप सबको इस चीज़ की समझ हो और आप लोगों के लिए मैं कुछ आसानियाँ पैदा कर जाऊँ, ताकि आप लोगों को आगे इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट अगर कोई मेडिकेशन लेनी है तो आप लोगों को ये हाउ नो हो कि हम ये कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं और इसका क्या पर्पस है, ये कैसे लेनी है, बच्चों में लेनी है तो कैसे लेनी है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी क्या पोटेंसी है, एट्सेट्रा। आज मैंने बात की है फार्मेसी से, तो आज हमने एक टॉपिक उठाया है, मेजर मेडिसिन यूज़ होती है क्लैरिसिड। ये एक मतलब ब्रांच, मतलब इसकी जो हम क्लास बात कर लें तो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक में इसकी स्पेसिफिकेशन आती है क्लिथ्रोमाइसिन के नाम से। ये इसकी क्लास का एक मेंबर है, ठीक है। उसके आगे अब क्लिथ्रोमाइसिन क्या करती है। क्लिथ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है जो बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब यानी कि आप समझ लें कि वो आपकी अपर एंड लोअर जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको स्पेसिफिकली इस पे एक्ट करती है। यानी कि अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नमूनिया है, या उसको कोई ब्रोंकाइटिस है, या ब्रोंक्योल इन्फेक्शन हो गई है, या कफिंग हो गई है, या किसी टाइप की एलर्जिक रिएक्शन है, कोई एस्थमेटिक इशू है, लंग से रिलेटेड और आपके गले से रिलेटेड, साइनोसाइटिस से रिलेटेड, मतलब आपके नेज़ल रूट से लेके टूवर्ड्स और लंग्स तक कोई इशू है, ये उसके ऊपर एक्ट करेगी, उसको किल करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आपको बेटर फील कराएगी और आपको उसका बेटर इफ़ेक्ट देगी। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे को, जैसे मैं बात करूं अपनी लाइफ की, तो मेरे बेटे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। उसका जब भी फ्लू होता है तो उसका जो फ्लू का मतलब कि जो उसकी सिक्रीशंस होती हैं वो नेज़ल रूट से बहती नहीं है, बाहर नहीं निकलती, टूवर्ड्स लंग्स जाके डिपॉजिट हो जाती हैं एल्वेओलाइज में। और फिर उसकी वजह से उसकी जो एल्वेओलाइज की रूट है, एल्वेओलाइज का जो पाथ है, मतलब जिसकी वजह से हमारी एयरवेज में से हम एयर गुजरती है और हम ब्रीथिंग का पर्पस लेते हैं, वो श्रिंक हो जाता है और उसको कफिंग स्टार्ट हो जाती है अनइंटेंशनली। और वो फिर अनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, वो रुकती नहीं है और उसकी कफिंग जो है वो होती रहती है। ये एक कॉज है, बच्चों में अमूमन हो जाती है। इसके अलावा कई लोगों को निमोनिया हो जाता है, कई लोगों को बहुत सारे लंग्स इश्यूज हो जाते हैं, तो वो बग़ैर किसी मेडिकेशन को, डॉक्टर के पास जाने के बग़ैर, किसी वजह के, किसी को चेक कराने के ये मेडिकेशन लें। अब ये मेडिकेशन कैसे आती है, मैं आपको ये बताने लगी थी। बच्चों की डोज़ आती है 125 mg पर 5 ml, और इसके अलावा आती है 225 mg पर 5 ml, ये बच्चों की डोज़ है। इसके अलावा बड़ों की क्लैरिसिड टैबलेट में आती है 500 mg, ठीक है। आप बच्चों की जब सस्पेंशन की बात करेंगे तो आपने इसको अंदर पानी डाल के इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन को बनाना होता है, ये फिर आपको वर्क करती है। और एंटीबायोटिक को हमेशा 7 दिनों के अंदर अंदर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर आपने मेडिकेशन कोई खोली है, जैसे कि बच्चों की सस्पेंशन है, 7 दिन से ज़्यादा है, तो कम से कम 14 दिन के अंदर अंदर आपने उसको फेंक देना है। 14 दिन के बाद आपने उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो ऐसे होता है, क्योंकि एसिडिक जो हमारी मतलब ये एसिड है हमारे क्लिथ्रोमाइसिन, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़ाया हो जाता है और वो फिर एक्ट नहीं करता। इसलिए जो एंटीबायोटिक होती है आपको उसको 7 या 14 डेज़ के अंदर डिस्कार्ड करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा सॉल्ट होता है वो उस पोटेंसी और उस अपनी स्ट्रेंथ में नहीं रहता। तो इसलिए बेहतर होता है कि जब जो एक्सपायरी आपकी लिखी होती है मेडिकेशन पे, आप उसको देख के मेडिकेशन हमेशा यूज़ किया करें, क्योंकि एक्सपायरी एक वजह से बनाई जाती है। एक्सपायरी जब भी लिखी जाती है, एक्सपायरी हमेशा किसी भी मेडिकेशन के 40 डेज़ पहले की लिखी जाती है, कि अगर कोई पेशेंट अनइंटेंशनली एक्सपायर्ड मेडिकेशन खा ले तो उसको कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग हैज़र्ड्स ना हो। ये एक बात है जो एज अ फार्मासिस्ट सिर्फ पता होती है, आप लोगों तक गाइड करने के लिए मैंने ये बात की है, याद रखिएगा।
बात करते हैं वापस क्लैरिसिड पे। क्लैरिसिड बेसिकली एक एंटीबायोटिक है, यूज़ होती है आपके लंग्स इन्फेक्शन में, थ्रोट में, आपके साइनोसाइटिस में, किसी भी तरह का कोई भी आपसे लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन जो ठीक ना हो रहा हो आपकी एंटी एलर्जी से। बाकी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें डिटेल लिखी हैं। कोई बात कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।